तो जब आप उस योग की बात करते हैं, उस जी कुंडली की बात करते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये तो है ही, इसको अब आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें जी हाँ। या इसके हिसाब से अब अपने आप को बदलें। जी हाँ। क्या आपका आत्मबल इतना स्ट्रांग हो सकता है कि आप इसको ही बदल दें? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रौनक आपने। देखिए, जब तक किस्मत में नहीं है ना, स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा आपको कुछ। मैं मेरे एक ख़ास मित्र जिनका मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको लाइव। मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ, नोएडा में रहता हूँ। थोड़ी-सी मुझे मालूम है आप भी हँसेंगे, मित्र सबके होते हैं और जब भी फ़ोन करते हैं तो वो बीप बीप की साउंड आती है सबसे पहले, बात तो उसके बाद होती है। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो मेरे एक मित्र थे, तो अभी भी हैं, बहुत बेस्ट बेस्ट बडी हैं मेरे। तो बहुत अच्छी पोज़ीशन पे हैं और हिमाचल में 500-600 एकड़ लैंड है उसकी उनकी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भई ये शेयर ले लेना तुम, ये 70 पैसे के आस-पास है, तो तुम तो पैसे वाले हो यार 7-8 लाख रुपए के, तुम 10 लाख स्टॉक ले लो। तो ले भी लिए उन्होंने मेरे कहने पे। ठीक है, उनकी कुंडली में 5th हाउस में वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि उन्हें स्टॉक मार्केट से पैसा मिले। 1 लाख स्टॉक ले लिए उन्होंने, नाम तो नहीं बताऊँगा वरना दोस्त नाराज़ हो जाएगा क्योंकि वो मेरा हर पॉडकास्ट सुनता है, वरना फिर वो बीप बीप शाम को सुनने को मिलेगी जब ये वीडियो लॉन्च होगा कि ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने ले लिए तो उसके बाद क्या हुआ कि वो रौनक वो जो स्टॉक था पेनी स्टॉक, वो गिरते-गिरते वो 35 या 30 पैसे पे आ गया ठीक है, आधा हो गया। एंड वो भी कम से कम 20-25 दिनों में। ज़्यादा दिन लगे, ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड हर दिन वाइफ़ भी ग कहती थी कि फ़ोन आ गया है और स्पीकर थोड़ा-सा स्पीकर पे बात मत करना बिकॉज़ तुम्हारा दोस्त बहुत गुस्से में है। रोज़ गालियाँ पड़ रही थी। तो कह रहा था भाई तुमने बर्बाद कर दिया, देख मेरे 70 हज़ार रुपए लगाए थे मैंने और मेरा अभी 30-35 हज़ार बचे हैं। तो मैंने कहा भई एक काम कर तुम इसको बेचो मत, ये थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, अगर लॉस हो गया तो मेरे से पैसे ले लेना। ठीक है। तो वो मस्ती चल रही थी, तो धीरे-धीरे वो बढ़ना शुरू हुआ। अब वही स्टॉक ₹2 पे चला जाता है एंड जब ₹2 पे गया तो भाई साहब ने बिना पूछे उसे बेच लिया ओके। और बेच लिया तो ही कॉल्ड मी, ही वाज़ वेरी हैप्पी, भाई तुम ठीक कह रहे थे, मैंने 1,30,000 का प्रॉफ़िट बना लिया, जो भी 4-500 जो फ़ीस कटी है पोर्टल की। बाद में वो रौनक 2023 में वो स्टॉक साढ़े ₹2200 पहुँच गया था। तो आपने गाली दी उसको? नहीं, मैं तो दे ही नहीं पा आज भी वो गाली देता है कि यार तूने मुझे रोका क्यों नहीं था? अच्छा, अब इसके लिए गाली पड़ रही है। आज भी पड़ती है, जब भी बैठते हैं कहीं पे भी ठीक शाम है। को महफ़िल जमती है, आज भी गाली देता है, फैमिली वालों को बताता है कि इसने मुझे रोका नहीं था। तो देखो आज वो स्टॉक 2250 पे पहुँच गया है, बल्कि अभी और भी बढ़ गया। तो आप जो आपका क्वेश्चन था रौनक, ऐसे कई सारी कंसल्टेशन आती हैं मेरे पास हुँ, स्टॉक हुँ। मार्केट के लिए लोग सलाह लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, तो हुँ, हुँ। जिनकी कुंडली में 5th हाउस में स्ट्रेंथ नहीं होती है, हुँ, हुँ। 5th का जो कनेक्शन है वो 8th हिडन एसेट्स, हुँ। 11th आपकी इनकम, सेकंड आपका जो बैंकिंग स्टोर होना और 10th आपका कार्यक्षेत्र, जब इसके साथ कनेक्शन में नहीं होता है, ऐसे लोग कंसल्टेशन बुक करते भी हैं हमारी astrocabo.com वेबसाइट पे। तो एक झलक मैं नज़र देता हूँ 30 सेकंड के लिए एंड आई टेल माय टीम टू रिफंड द फीस ऑफ दोज़ पीपल व्हाई? बिकॉज़ मुझे मालूम है कि उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि वो गलतियाँ करेंगे। ओके। अगर मैं उन्हें ये कह भी दूँ कि उनका मेरी बात चार्ट ये कह रहा है कि डैमेज होगा ही। देखिए, उन्हें मैं ये भी कह दूँ कि भई आप मेरे पे ट्रस्ट रखो, आज आप ये 50 लाख का पोर्टफ़ोलियो बनाओगे तो ये 5 करोड़ देगा 2 साल में, रौनक वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। उन्हें 50 के 60 लाख जैसे दिखाई देंगे, वो इमीडिएट एग्ज़िट करेंगे कि भई 10 लाख में बेनिफिट ले लिया जाए और देखिए स्टॉक मार्केट है, कई बार 50 लाख के वो 40 भी पहुँच जाते हैं। हुँ, हुँ। जैसे मेरे दोस्त का एग्ज़ाम्पल दिया मैंने कि वो 70,000 के 30,000 भी रह गए थे। मार्केट है, अप एंड डाउन थोड़े बहुत चलते रहेंगे, लेकिन एक लंबा फ़ोकस रहता है। जब आपको आपकी कुंडली में एक तो जब अगर चर लगन में कहीं आप हों और चर लगन के साथ-साथ हुँ, हुँ। अगर आप कहीं न कहीं आपकी जो डिग्री है लगन की अगर 15 डिग्री से आगे की चली जाती है, ठीक है? तो द्विज स्वभाव के साथ-साथ, तो ऐसे लोग बहुत ही ड्वेल माइंडेड होते हैं, दे गेट वेरी कन्फ्यूज़्ड, ठीक है। दे विल नेवर ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी। तो जिन्हें थोड़ा-सा भी प्रॉफ़िट मिलेगा इमीडिएट वो क्लोज़ करेंगे मार्केट में। आप बताइए क्या ऐसे लोग प्रॉफ़िट ले सकते हैं? उल्टा वो हमारी जान खाएँगे बाद में। तो ऐसे कई जितने भी केस आते हैं मेरे पास, हुँ, हुँ। 10 में से 2 या 3 लोगों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, 7 लोगों को इमीडिएट रिफंड कर दिया जाता है कि नहीं, इस व्यक्ति का हम काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें परेशान करेगा। तो ऐसा है, बिना लक के कुछ नहीं चलता है। लक है तो ही स्टॉक मार्केट में ही आपको गेन्स मिलेंगे। अष्टम घर होता है हिडन एसेट, जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था ना कि गड़ा हुआ धन, हुँ, हुँ। ज़मीन में धँसा हुआ धन, यही तो है स्टॉक मार्केट।
पेनी स्टॉक्स क्या है? व्हाट इज़ पेनी? पेनी स्टॉक्स तो यही है कि डूबी हुई कंपनी, ऐसी कंपनी जो परफॉर्म नहीं कर पा रही है या बिकॉज ऑफ कहीं रॉन्ग मैसेज की वजह से अचानक स्टॉक गिर रहा है। अभी जैसे जी नाम की कंपनी, लोग समझ भी गए होंगे कौन सी इंजीनियरिंग कंपनी, उसका स्टॉक्स 1300 रुपये से अभी 182 रुपये पे आ गया है, अभी और फॉल कर रहा है अभी धीरे धीरे नीचे। अब ये एक पेनी स्टॉक बनने जा रहा है। अब हम ऐसी कंपनियों पे एनालिसिस करते हैं कि ये कब भागेगा ये, ओके। ठीक है। लेकिन जिसकी किस्मत में वो गड़ा हुआ धन जो छुपा हुआ, जो ज़मीन के नीचे है ही नहीं। अब ज़मीन के नीचे सभी लोग तो सोना ढूँढेंगे नहीं, ये सोना यही तो है। अब सोचिए ना, 1 रुपए की चीज़ अगर आपकी 1000 रुपए में हो जाती है 2 साल में, तो ये वो छुपा हुआ धन ही तो है ज़मीन वाला ये।